डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नई एपिसोड के अंदर खुशामदीद कहते हैं। इस एपिसोड के अंदर आपको ब्रीडर सेटअप को दिखा रहे हैं। ब्रीडर सेटअप के अंदर हमारे पास जो बटेर होती है वो 55 दिन से ज़्यादा की होती है और इसके लिए केजिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है आसानी के लिए। इसमें क्या होता है, ये एक इंक्लाइन टाइप के अंदर केज को तरतीब दिया जाता है। ये तकरीबन 30 से 35 डिग्री का जो है ना एंगल देकर इसकी ढलवान रखी जाती है। फ्रंट पे फीड रखी जाती है और राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पर पानी के जो बर्तन है वो लगा दिए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये पानी साइड पे रखा हुआ है और अगली तरफ जो है इसकी फ़ीड रखी हुई है। और इसके लिए जो फ़ीड यूज़ की जाती है वो लेयर की जो फ़ीड है ब्रायलर के अंदर, लेयर फार्मिंग में जो अंडे लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है। और हर 5 मादियों के साथ एक नर का लगाया जाता है, उसका पैर समझ लें उसका बनाया जाता है, जिससे हम अंडे लेते हैं। और ये अंडे तभी फर्टाइल हो सकते हैं। जैसा कि अभी जो एग्स कलेक्शन चल रही है, ये एक आप बंदा देख रहे हैं वो एग्स को कलेक्ट कर रहा है। ये एग्स निकले हुए हैं, ये ढलवान जैसे ये अंडा निकलता है ये ढलवान पे घूमता हुआ नीचे ये स्ट्रे के अंदर बन जाता है, जो जाली की बनी हुई है। वहाँ से फिर ये कलेक्ट करके बास्केट में रखा जाता है और फिर इनको इनक्यूबेटर में लगाया जाता है। इस वक्त जो वो जो कह लें ब्रीडर पेयर्स जो हैं वो सब इधर लगे हुए हैं और वो खुराक खा रहे हैं और अंडे जो हैं वो निकाल के दे रहे हैं। ये अभी आप जो सेटअप देख रहे हैं इसके अंदर माशाल्लाह से बहुत बड़ी तादाद के अंदर ब्रीडर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। ये बहुत बड़ा सेटअप है। इसके अंदर इनको मल्टीविटामिन्स और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन डाल के इनसे एग्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं और वो अच्छी अंदाज से ब्रीडिंग कर रहे हैं। और इनक्यूबेटर्स जो हैं वो हमारे फुल रहते हैं, जहाँ से इनकी ब्रीडिंग जो है वो करवाई जाती है, हैचिंग करवाई जाती है और बिज़नेस को बढ़ाया जा रहा है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तादाद में अंडे निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सभी खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई का निज़ाम थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इतने बड़े सिस्टम को कंट्रोल करना होता है, तो लेबर रखनी पड़ती है, वो लेबर काम कर रही होती है। ये आप देख लें, लेफ़्ट और राइट पे पानी के बर्तन और फ्रंट साइड पर जो है वो खुराक का बर्तन होता है। और पिछली जानिब जो है केज के वहाँ पर एग्स कलेक्शन ट्रे लगी हुई होती है, वहाँ पर एग्स जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारा सिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। यहाँ पर सभी बटेर जो है वो मिक्स रखे जाते हैं, कलर इनके नहीं यहाँ पर अलग किया जाता है क्योंकि ये फार्मिंग के हिसाब से होता है। यहाँ पे बटेर जो है उसका गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इससे फैंसी बर्ड्स हासिल किए जाते हैं। तो ये वो केजिंग सिस्टम है जहाँ पर ब्रीडर पेयर्स को रखा जाता है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 85 फ़ारेनहाइट रखा जाता है। नमी जो है वो 45 से लेकर 50, 55, 60 तक भी जो है वो हो जाती है, तो उसको रखते हैं। लेकिन यहाँ पर रोशनी का अच्छा खासा इंतज़ाम किया जाता है और इसको 15 से 16 घंटे रोशनी रेगुलर देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ फार्मिंग जहाँ पर ये बर्ड्स रखे जाते हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है, रोशनी जो है वो 24 घंटे प्रोवाइड की। जितनी ज़्यादा हम इनको रोशनी देते हैं ये उतनी ज़्यादा एग लेइंग करते हैं, एग ज़्यादा देते हैं। और यहाँ इनकी बीड से निकलने वाली गैस जो है उसको अखराज के लिए एग्जास्ट लगाए जाते हैं और ये रेगुलर चलते रहते हैं 24 घंटे, ताकि इनकी स्मेल और जो गैस है वो बाहर निकलती रहे और ये बीमार ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये वो ब्रीडर जो सेटअप है उसका जो केजिंग सिस्टम है वो मैंने आपको दिखाया। ये बहुत बड़ा सेटअप है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग करवाई जाती है, एग लेइंग करवाई जाती है, जिससे भरपूर फ़ायदा लिया जा रहा है। अंडे निकाल के इनक्यूबेटर के ज़रिए हैचरी चलाई जा रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी मालूमात फराहम करेगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा लेंगे। यहाँ पर जो बटेर है उसका वज़न 200 ग्राम भी है। ये भी एक चीज़ रहेगी मैंने बतानी थी, वो भी आप नोट कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप समझते हैं कि आप को ये मालूमात मैं फ़राहम करता रहूं और आप इससे फ़ायदा लेते रहें, तो डियर फ्रेंड्स, तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।